नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। इसकी हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हाल ही में ये घोषणा की गई है भारत के केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कि भारत अब इस हब में शामिल हो सकता है। जब से ये न्यूज आई है तब से ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब भारत जो है ये ऊर्जा के क्षेत्र में कोई बड़ा खेल कर सकता है, कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसलिए ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जो ये कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, ये है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो नवरात्रि के साथ करें तैयारी की नई शुरुआत। संस्कृति आईएएस के द्वारा जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी कोर्स संचालित किए जाते हैं उन पर एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है अप टू 75% तक है और ये जो छूट है ये सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और जो डीएलपी कोर्स हैं उन पर आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त है। शर्त क्या है? तो ऑफर की जो वैधता है, जो सीमा है वो 5 से लेकर 10 अक्टूबर तक है। यानी आने वाला जो 10 अक्टूबर है तब तक अगर इन कोर्स में आप नामांकन करवाते हैं तो आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी के जो भी संस्कृति आईएएस कोर्स संचालित करता है वो ये कोर्स है जिन पर ये छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस के अलग अलग जो कोर्स संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जाते हैं इन पर भी ये छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, इस पर विजिट करते हुए संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो दक्षता हब है ये क्यों चर्चा में है, और ये खास तौर पे भारत के संदर्भ में चर्चा में है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और जब से ये मंजूरी प्रदान कर दी गई है तब से ये देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब भारत ऊर्जा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव ला सकता है, और इस कारण से ये जो विषय है काफ़ी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देखेंगे कि आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब है आखिर ये है क्या, इसमें शामिल भारत अगर हो रहा है तो क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखने को भारत में मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी जो हब है तो ऊर्जा दक्षता पर अंतर सरकारी सहयोग के लिए खास तौर पे ये कह सकते हैं हब बनाया गया है। और ये क्या करता है कि ऊर्जा दक्षता पर अंतर सरकारी जो सहयोग है उसे और मजबूत बनाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही जर्मनी द्वारा ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसकी जो स्थापना है वर्ष 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी IPEEC के रूप में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा बात कर लें कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब है आखिर इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ऊर्जा दक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिक दृश्यता और मजबूत उपस्थिति प्रदान करना, ये इसका मूल कह सकते हैं लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके साथ सदस्यों को और सहयोग प्रदान करना, उनके आपस में एक सहयोग को बढ़ावा देना, और विभिन्न जो देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं निजी क्षेत्र के बीच में कह सकते हैं सूचना एवं सर्वोत्तम जो कह सकते हैं प्रथाएं हैं, जो इसमें ओपिनियन है, उनको साझा करने के दृष्टिकोण से ये बनाया गया था। इसके अलावा थोड़ा सा जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके वर्तमान में आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता जो हब है इसके अध्यक्ष कौन है। तो यूरोपीय आयोग के डॉक्टर ट्यूडर जो कंस्टेंटिनेस्कू है, ये क्या है कि इसके अध्यक्ष हैं। इसका जो सचिवालय है वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो
IEA है जो पेरिस में है, वहीं पर ये अवस्थित है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में 16 सदस्य देश शामिल हैं। भारत में इसके लिए कार्यान्वयन जो एजेंसी है उसके रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को नामित किया गया है और इसी की चर्चा खास तौर पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, या कहें तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के जो प्रावधान थे उसके तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की थी। इसका जो मूल उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत जो स्वनियमन है, जो बाजार सिद्धांत है, उस पर खास तौर पे फोकस करना, उसके साथ ही नीतियों और रणनीतियों को खास तौर पे विकसित करने में सहायता प्रदान करना। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत सौंपे गए जो भी महत्वपूर्ण दायित्व हैं, जो कार्य हैं, उसको पूरा करने के लिए जो यहाँ पर BE नामित उपभोक्ता हैं, नामित जो एजेंसियाँ हैं, अन्य जो संगठन हैं, उनके साथ एक तरह से कह सकते हैं समन्वय स्थापित करना। और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत खास तौर पे कह सकते हैं कि विनियामक और प्रचार कार्य भी यही करता है और इसी कारण से ये खास तौर पे बनाया गया है। इसके अलावा चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, विकल्प दिए गए हैं कि वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2002 और वर्ष 2005। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर क्यों चर्चा में है, कि ये कहा जा रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होगा भारत, भारत का वेलकम किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि अब भारत कोई बड़ा ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।